अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 62 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मनीष सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। तू देखना सती, जिस तरह से ये पुस्तक तुझे मिली है ना, उसी तरह से ये व्रत रखने का रास्ता भी तुझे ज्ञात हो जाएगा। ये समय साहस हारने का नहीं है, मुस्कुराने का है। मुझे तो लगता है आज तक जितनी कठिनाइयों का सामना तूने किया है, वो केवल तुझे इसी दिन के लिए तैयार करने के लिए थी। विकल्प कठिन है, परंतु असंभव नहीं। तेरे शिव तुझे अवश्य मिलेंगे, और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना, तो केवल तेरे विवाह पर। और ऐसा नृत्य जो किसी ने कभी देखा ही ना हो। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम के अस्थि रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। सती मुझसे प्रेम अवश्य करता है, किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं है। वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है। केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। परंतु संसार की रचना के लिए सती का आपसे शीघ्र मिलन अनिवार्य है महादेव। मैंने संसार की रचना तो कर दी, परंतु संसार अभी भी अपूर्ण है। रस के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। संसार में रस के निर्माण के लिए आपको नाट्यशास्त्र की रचना करनी है। साहित्य के निर्माण के लिए व्याकरण की रचना करनी है। रोगों से निदान के लिए आयुर्वेद की रचना करनी है, और समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए योग सूत्र की रचना करनी है, ताकि मनुष्य अपना उद्धार कर सके। महादेव, आप कब तक ऐसे निष्क्रिय बने रहेंगे? संसार को आपकी रचनाओं की आवश्यकता है महादेव। अपूर्णता किसी भी रचना को जन्म नहीं दे सकती महादेव, और सती बिना
आप अपूर्ण हैं। आप दोनों ये भली भांति जानते हैं कि यदि 5 विकारों की सीमा में बंधी अयोग्य सती से मेरा विवाह हुआ तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये सब जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सत्य है कि सती अभी वो सती नहीं जिनसे आपका मिलन हो सके, किंतु संसार को भली भांति चलाने के लिए सती का आपसे मिलन अनिवार्य है। इसी कारण सती को अपने योग्य बनाना आपका दायित्व है महादेव। संभवतः आपसे विवाह के पश्चात और आपकी संगत से सती में परिवर्तन आ जाए। सती अपनी सीमा को तोड़ दे और सती आपके योग्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि विवाह के पश्चात सती योग्य नहीं हुई तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना होगा और मुझसे कहीं अधिक सती को। इस संसार का संचालन हम तीनों का दायित्व है। किंतु उसके लिए सती का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं। कदापि नहीं। जी बिल्कुल जी। शिव जी यहाँ पे नंदी महाराज जो हैं उनको बता रहे हैं कि सती जी जो हैं अभी इस योग्य नहीं है कि मैं उनसे विवाह कर सकूं। और इसी दौरान विष्णु जी आए हैं और विष्णु जी आके तो शिव जी से ये बात कर रहे हैं कि आप जो प्रेम है उसको तो सीमा बंद कर रही हैं। तो इस तरह से तो नहीं काम चलेगा। सती जी अगर आपके योग्य नहीं है तो आपको प्रयास करना होगा, आपको उनके अपने योग्य बनाना होगा। और संसार की भलाई के लिए जो सती जी हैं उनका आपके साथ मिलना अनिवार्य है। तो शिव जी ने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन आप दोनों जानते हैं, ब्रह्मा जी से भी और विष्णु जी से भी ये कहा कि आप दोनों जानते हैं कि सती जी अभी 5 तत्वों में उनका शरीर है और जब तक वो इस शरीर में मौजूद है उसको त्यागती नहीं है। मैं अगर उनको स्वीकार कर भी लेता हूँ तो आप ये भली भांति जानते हैं कि उसके बाद परिणाम जो है वो कितना भयंकर हो सकता है। मेरे लिए तो मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन मुझसे ज्यादा सती जी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और मैं इसलिए अभी ये काम नहीं कर सकता, सती जी को अभी नहीं अपना सकता। मैं इंतजार करूंगा सती जी को उस योग्य होने का, जो शिव जी चाहते हैं कि वो इस योग्य हो जाए, इनके काबिल हो जाए। तो शिव जी कहते हैं इंतजार कर लेना चाहिए, अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन विष्णु जी और ब्रह्मा जी तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द शिव जी जो हैं वो सती जी को अपना लें और इनका मिलन हो जाए, ताकि संसार की जो भलाई है उसको करने के लिए और ज्यादा बेहतर काम हो जाए। जी जी बिल्कुल जी। और सती जी जो हैं वो अभी शिव जी के योगी नहीं है। हम कह रहे थे कि मतलब कि 5 तत्वों से बनी है, इसलिए जो है वो शमशान जो है वो उधर रहते हैं, तो वहाँ पे उनका गुजारा नहीं हो सकेगा। असल में मकसद यही है कि वो मैं को ख़त्म करना चाह रहे हैं जो सती जी के अंदर है। मैं ख़त्म होगी, वो जो उसके जो व्रत जो उन्होंने दिया है तो उसके ज़रिए मैं भी ख़त्म होगी।
और उन्होंने जैसे कि शिव जी ने भी कह दिया कि वो योगी होना पड़ेगा और 5 तत्वों से जो है वो पार होना पड़ेगा। तब जाके मिलन होगा, तो फिर जाके संसार के हित में जो है वो अच्छा होगा। अगर वो योगी नहीं होती, अयोगी रहती हैं, तो फिर जो है वो संसार के लिए जो है वो और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और मेरे लिए भी हो जाएंगी। तो इसलिए उनको योगी होना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो मैं विवाह कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आपके पास रहेंगी तो आप, हो सकता है कि आपकी सोबत में रह के वो चेंज हो जाए, वो सारा कुछ आपके योग्य बन जाए वो। लेकिन उन्होंने कहा अगर ना हो सकी तो फिर तो भुगतना मुझे ही पड़ेगा, इसलिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो है वो आपका मिलन होना ज़रूरी है संसार के हित के लिए। लेकिन ये है कि शिव जी अभी नहीं मान रहे। शिव जी कह रहे हैं कि पहले योगी होंगी तो फिर उसके बाद अपनाया जाएगा। अब वो योगी होने के लिए वो भी जो है वो व्रत रखेंगी, और व्रत को कैसे करना है, पूर्ण कैसे करना है, वो तो आगे जो आके पता चल ही जाएगा सती जी को। और उसके बाद शिव जी और सती जी जो है मिलन भी ज़रूर होगा संसार के हित के लिए। और लेकिन ये है कि उससे पहले सती जी को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा कुछ होगा। तो चलें अभी आगे देखते हैं कि वो अपना कर पाती हैं कि नहीं कर पाती, योगी हो बन पाती है या नहीं बन पाती, ये तो आगे ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। और स्टार्टिंग में सीन भी आया जहाँ पे मदनी के और सती जी जो है वार्तालाप कर रही थी, और उसी दौरान मदनी के जो है उनको समझा रही थी कि शिव जी जो है वो आपको मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे, और आप दोनों का मिलन जो है वो ज़रूर होगा, और मैं इसमें सहायता करूँगी इस चीज़ के लिए। तो वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा सोच रही हैं। चले, उनको सती जी को अपनी जो बड़ी बहन है रेवती, उनकी सपोर्ट भी है, और उसके बाद मदनी के की सपोर्ट भी है। तो 2 लोगों की सपोर्ट अब उनके साथ है कि उनकी हेल्प आउट करेंगे इस कार्य को पूरा करने में। और बाकी शिव जी को मनाने की कोशिश की जा रही है ब्रह्मा और विष्णु जी की तरफ से। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा ज़ोर लगाया, उनको बड़े ऐसे रीज़न दिए हैं, लेकिन शिव जी को लगता है कि वो अभी इनकम्प्लीट है, मतलब वो अभी नामुकम्मल है मेरे लिए। तो जब वो मुकम्मल होंगी तो तभी, इससे पहले जो है संसार का नुकसान होगा अगर दोनों मिलते हैं तो। तो ये चीज़ जो है वो शिव और जी जब पता है वो आंखें खोली, जब वो सती जी और बदनी के से जो है वो हट के सीन आया शिव जी की तरफ, स्टार्ट शिव जी ने कहा था कि मुझे भी वेट है वेट है, वो इसी चीज़ को वो सुन कि रहे थे ना। योगी बने। तो मतलब वो सुन रहे थे कि उन्हें उन उस रूप में आना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्ट कर सकेंगे, और वही चीज़ कि उन्हें छोड़नी पड़ेगी, ये 5 तत्व जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, तभी वो शरीर उस लायक होगा, शिव जी के लायक, और तभी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो लेट्स सी वो किस तरह इम्प्लीमेंट होता है और क्या होता है। तो चलते हैं जी प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।